दिल्ली के एम्स अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान गंवाने वाली दैनिक भास्कर के पत्रकार तरुण सिसोदिया की पत्नी मोनिका श्रीवास्तव को बीजेपी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मृतक तरुण के घर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में जाकर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया और उनकी पत्नी को आश्वासन दिया कि पार्टी उनके साथ है और तरुण की मौत की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। युवा पत्रकार थे और हमारा बहुत पुराना उनके साथ मित्रवत व्यवहार था। उनकी शादी में भी मैं सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला था। उनका पूरा परिवार भी हम लोगों से जुड़ा है। मैं समझता हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तरुण सिसोदिया इसे एक निर्भीक पत्रकारिता के प्रतीक हमारे बीच में नहीं है। आज हम लोगों ने उनके परिवार में आकर उनके प्रति एक हार्दिक संवेदना प्रकट की है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वासन दिया है कि हम लोग उनके परिवार के साथ, उनके दुख तकलीफ के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में एक सहायता राशि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, परिवार को पार्टी की ओर से दी गई है और वो बंद लिफाफे में अध्यक्ष जी ने एक चेक उनको समर्पित किया है, उनकी पत्नी को। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा ही थे और हमारी विचारधारा, हमारी मित्रता मेरी व्यक्तिगत भी थी उनसे और मेरी भी मित्रता उनसे लगभग 10 वर्षों से थी। मैं उनकी शादी में भी गया था 3 साल पहले। इसी चूना भट्टी पर उनका लगन हुआ था और उनका असामयिक जाना, हालांकि परिवार की तरफ से संदेह व्यक्त किए गए, उस पर भी जांच होनी चाहिए, लेकिन उनका असमय जाना हम सब के हृदय में पीड़ा पहुंचाने का काम किया है। मैं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए, पहले तो मैं, जैसे आपने कहा कि सुसाइड है, अभी इस बात का कोई तथ्य नहीं है कि कोई सुसाइड है या क्या है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है। वह ना सिर्फ स्वयंसेवक थे, एक समाज के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता थे। अपने क्षेत्र से, समाज से भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरा सजग विचार था उनका और उसके साथ साथ एक पत्रकारिता का उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। ये निश्चित ही समाज का, पत्रकार बंधुओं का और पूरे देश का एक क्षति है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी, हमारे विधायक जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने आए थे और हम सब लोग उनको, उनके परिवार को श्रद्धांजलि देते हैं। तरुण की पत्नी मोनिका श्रीवास्तव का कहना था कि वह अपने पति की मौत के चलते सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। इस मामले की सीबीआई पूरी तरीके से जांच करे और उनके पति ने आत्महत्या की या फिर उनकी किसी साजिश के तहत हत्या की गई, इसके लिए वह सीबीआई की जांच की मांग करती हैं। वहीं तरुण की पत्नी का यह भी कहना था कि तरुण के ऑफिस के कुछ लोग भी तरुण को मानसिक तौर पर परेशान कर रहे थे, उन्हें नौकरी से निकालने का दबाव भी बना रहे थे। उनकी पत्नी का यह कहना था कि तरुण की मौत से 1 दिन पहले तरुण ने उनसे फोन पर अपनी हत्या करने का शक भी जताया था। उसके बाद तरुण का फोन बंद हो गया और यही वजह है कि तरुण की पत्नी अपने पति के मौत के चलते अब सीबीआई जांच की मांग उठा रही है। कि वो सीरियसली किसी चीज में फंसे हुए हैं, आपने परिवार को बताने की कोशिश क्यों नहीं करी? उनका कहना यह है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करने की कोशिश करी, मेरा नंबर नहीं लग रहा था। तो एक चीज़ और बता दूं, तरुण जी के DIP जो ID होता है उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बड़े भाई साहब का लिखा हुआ था। उन्होंने उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करी? और उनकी मृत्यु के अगले दिन वो हमारे घर आए। आप जब तब हमारे घर आए हैं तो आप इससे पहले भी मेरे घर आ सकते थे, मुझे ये बताने के लिए कि तरुण परिवार से मिलने के लिए बहुत परेशान है। सवाल उठ रहे हैं, मुझे क्या लग रहा है, मेरा बेटा आत्महत्या तो कर नहीं सकता, कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। जो एक इंजेक्शन लगवाने में डरता था वो आत्महत्या नहीं कर सकता। उसके आगे 2 बेटियां हैं, एक 2 साल की, एक 3 महीने की है। उनका भविष्य भी उसके सामने था। परिवार के पालन पोषण का भी सारा उसके सर पे था। कैसे कर ही नहीं सकता। और एक फर्स्ट वार्ड से एक चौथी मंजिल पे कैसे गया और क्यों गया? क्या किसी ने रोका नहीं उसको? क्यों नहीं रोका? अगर गया भी, मान लिया गया, तो क्यों गया है कि पूरा निष्पक्ष जांच की जाए उसकी। क्यों किया उसने? मगर मान लो कर भी रहा था तो क्यों किया उसने?
क्या था उसके पीछे क्या चल रहा था, क्यों किया। ताकि तरुण की मौत का सही पता चल सके कि तरुण ने आत्महत्या की थी या फिर किसी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई थी। तेज निगाहें दिल्ली के लिए प्रिंस सोलंकी की रिपोर्ट।